सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदिन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। देश में फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर इन दिनों बहस जोरों पर है। कभी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी इस कल्चर पर हमला बोलते हैं, तो कभी विपक्ष में इसको लेकर मोर्चा संभाल लेता है। फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर जारी बहस के बीच अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्ज और टैक्स माफ करता रहेगा तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। केजरीवाल ने पूछा कि किन वजह से केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग नहीं ला रही है। इन सवालों के बीच उन्होंने केंद्र की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 2014 में केंद्र का बजट 20 लाख करोड़ का था, जो आज 40 लाख करोड़ रुपए का है। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? देश की बात में आज हम इसी मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मुफ्त योजनाओं से विकास पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इसका फायदा गरीबों को मिल रहा है और किस तरह से इलेक्शन के करीब आते ही ये रेवड़ी कल्चर जो है वो सबको भाने लगता है, लेकिन इलेक्शन के बाद ये कल्चर लोगों को खटकने लगता है। देश की बात, लालच पर लगाम, योजनाएं मुफ्त, विकास करे सुस्त, इस कल्चर को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से पक्ष रखेंगे प्रदीप भटनागर जी। सर, स्वागत है आपका। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अविनाश, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जिस तरह से रेवड़ी कल्चर, ये नाम ही मुझे कहना गलत लगता है क्योंकि सब्सिडी, क्योंकि आप टैक्स देते हैं सरकार को, और वेलफेयर स्टेट में रेवड़ी कल्चर का नाम ही कहीं ना कहीं बेमाना सा लगता है। और इस पर जिस तरह से चर्चा चल रही है और केजरीवाल जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, कई लोगों के मन में ये सवाल है, क्या सब कुछ ठीक है? जी, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करना चाहूंगा जी। ये अरविंद केजरीवाल जी ने, इसमें दो चीजें हैं, हमें दो चीजों को समझना होगा। पहला तो होता है वेलफेयर कल्चर, जो पावर्टी लाइन से नीचे के जो गरीब तबका है उसे राशन या उसे कुछ मूलभूत सुख सुविधाओं दी जाए, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी हम देखते हैं कि अभी भी हमारे भारत में पावर्टी लाइन से नीचे काफी लोग रहते हैं। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो ये कल्चर की जो शुरुआत की थी कि फ्री यूनिट बिजली देना, 200 यूनिट बिजली देना, 20,000 लीटर पानी देना, पंजाब में भी इन्होंने वही किया कि बिजली फ्री देंगे, दे भी रहे हैं। गुजरात में भी ये वादा करके आए हैं, हिमाचल में भी इन्होंने वादा किया है और उत्तराखंड में भी इन्होंने कहा है कि हम आपको इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें एक तो फ्री देना, फ्री जैसा शब्द तो हमें हटाना होगा। पहली चीज हमें इसको ये मानना होगा, एक तो होता है योजनाएं बनाना, कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को हम आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे हम उनकी मदद कर सके, पहली चीज। क्योंकि इसमें दो बातें हैं, जो बिल्कुल ही गरीब और अति पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, पहली चीज। अब ये आप मुझे बताएं कि बिजली का फ्री देना और ये सब कुछ करना, 20,000 लीटर पानी देना, ये कोई मूलभूत सुख सुविधाओं में नहीं है। अगर आपको मूलभूत सुख सुविधा देनी है तो आपको शिक्षा, रोजगार और आपको चिकित्सा, ये तीनों चीजें। डॉक्टर अविनाश, सवाल बड़ा यही है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी सुविधा, कौन सी योजना जो है वो जन कल्याण के लिए है और कौन सी जो योजना है वो लोगों को वोट खरीदने के लिए, लुभाने के लिए। इस बीच मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस बात को, रेवड़ी कल्चर की शुरुआत को लेकर जिक्र किया और उसके बाद लगातार देश में बहस हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आप लोग इस योजनाओं से दूर हैं? क्या आप लोग जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की योजनाओं की बात नहीं करते हैं जनता के बीच? अगर रेवड़ी कल्चर की बात की गई है तो आप ये देखिए कि एक प्रधानमंत्री जी ने क्यों कही गई है। सत्ताधारी होने के बाद, राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी अगर इस चीज़ों पे उंगली और ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि मंशाएं स्वच्छ हैं और इन चीज़ों को देश से और देश के लोगों को दूर करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, ऐसी कर सकती है बातें।
मगर आप देखिए कि हमारे मुखिया ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इन चीज़ों को हट के कहा। देखिए अगर मैं पीछे जाऊं तो ये साउथ साइड में जब जयललिता जी होती थी उस समय वहाँ चला था कि टीवी फ्री और कुकर फ्री, और ये मंशा, ये चीज़ें केजरीवाल जी दिल्ली ले आए और शुरुआत ये चीज़ों करी। क्या आज से पहले थी? कभी नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश में था? देखिए उसके बाद फिर अखिलेश जी ले आए उसी चीज़ों को। ये आप मुफ्त की बात तो ये है, हम राशन आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मध्यम वर्गीय लोगों को, मुझ जैसे गरीब लोगों को राशन कार्ड से सस्ते दरों पे, बहुत सस्ते दरों पे राशन मिलता आ रहा है। जो कोविड के टाइम के अंदर जब देश के गरीबों की दुर्दशा इस तरीके से कि वो पैसे से नहीं खरीद सकते तो वो मुफ्त किया गया। किस तरीके से मुफ्त किया गया? वो भी आधार कार्ड से लिंक करके। उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। क्या कुछ राज्यों ने ख़त्म भी करा और उन चीज़ों को हम ख़त्म भी करना चाहते हैं कि जो मुफ्त राशन कल्चर है ये ख़त्म हो। जो तरीका पहले था, आपका राशन कार्ड है, सर आप जितने कांग्रेस आपके से लोग अलग हैं। कैसे हुए? आपने कहा कि कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ और उन्होंने गरीब हटा दिए। आप भी तो जो वार कर रहे हैं वो गरीबों पर कर रहे हैं। सांसदों को जो मुफ्त मिलता है उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब मुफ्त मिलता है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो इंजेक्शन होता है। लेकिन जब गरीब को मिलता है तो वो रेवड़ी बन जाती है। ये कैसा हाँ। किस तरह से आप इसको कहते हैं? फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका जी विकास। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जो जितने भी मान्य सांसद हैं या विधायक हैं, क्या जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कल्चर चला आ रहा है। उनको टेलीफोन सुविधा फ्री, हवाई जहाज फ्री, हर चीज़ फ्री। उन चीज़ों को देखिए, क्योंकि उनके लिए क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो 5 साल तक जनता के बीच में, जनता के चीज़ों में रहना है, जगह जगह घूमना है। क्योंकि एक क्षेत्र जो होता है सांसद का वो छोटा सा नहीं होता है। आम आदमी की पेंशन बंद है, लेकिन सांसद जी, जी मैं अगर कुछ समय बिल्कुल, के लिए भी उस पद पर पहुंच जाते हैं तो उम्र भर उनको पेंशन मिलेगी। ये भेदभाव सर गलत है। बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार इसके बारे में भी सोच रही है। क्या विपक्ष में देखिए ना, कोई उंगली उठी, आवाज उठी, कहीं शुरुआत हुई? जिन्होंने देश आज़ादी के लिए सरकार, क्या नाम, पार्टी बनाई, कांग्रेस बनाई, क्या उनको नहीं दिखता? जिसके सबसे ज्यादा सांसद रिटायर कांग्रेस के हैं, सबसे ज्यादा रिटायर विधायक कांग्रेस के हैं, जो सबसे ज्यादा पाते हैं। भेजा है 8 जी, साल आपको बिल्कुल, हो गए हैं। बिल्कुल। नई बात हाँ। करें, पार्टी विद डिफरेंस की बात की जा रही थी, तो उम्मीद आपसे ही मैं लगाई बताता जाएगी। हूं, इसके विषय में भी बैठक हुई जी, मगर विपक्षी दलें वॉकआउट कर जाती हैं, टाल जाती हैं इन चीजों को लेके। इन चीजों को कोई नहीं बताया जाता। कांग्रेस बची। डॉक्टर अविनाश, अब आपसे समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बातें की जाती हैं, लेकिन जब कटौती की बात आती है तो वो गरीब आदमी से ही शुरुआत होती है। एग्जाम्पल सेट करना है तो पहले सांसदों का जो फ्री सब्सिडी है उसको खत्म करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करना है तो पहले आप जो चुनाव में घोषणाएं करते हैं उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उंगली उठाने का कल्चर है, और जिस तरह से लगातार सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, केजरीवाल की जब आप जिक्र करते हैं तो वो लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि जब आप टैक्स हर चीज पर ले रहे हैं तो टैक्स के बावजूद जब इस तरह से सरकार कटौती कर रही है तो शंका मन में आ रही है। प्रदीप जी, मैं आऊंगी। डॉक्टर अविनाश जी, नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केंद्र में जो पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है, उसने आते ही काफी अच्छे कदम उठाए। अब आप देखेंगे कि संसद की जो कैंटीन में सांसदों को जो सब्सिडाइज खाना मिलता था उसको तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार ने हटाने का काम किया, पहली चीज। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गरीब तबके की, तो गरीब तबके के लिए वो सिर्फ योजनाएं हैं। देखिए, आप योजनाओं में और फ्री रेवड़ी कल्चर में फर्क को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। योजनाएं होती है देश के विकास के लिए, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोगों को ऊपर ले जाने के लिए, ना कि इसलिए कि हम अपने सिर्फ चुनावी या हमें चुनाव जीतना है किसी राज्य में या कुछ और करना है तो हम फ्री का ऐलान करें कि हम आपको 200 यूनिट बिजली देंगे, हम आपको 1000 रुपया कैश देंगे या वो देंगे। लेकिन डॉक्टर अविनाश, क्या नेता अपने घर से दे रहे हैं? जब टैक्स अगर जनता दे रही है तो ये सुविधाएं देने में क्या तकलीफ है? क्यों नहीं उनको ये सुविधा मिले? क्यों नहीं उनको फ्री बिजली मिले? क्यों नहीं उनको फ्री एजुकेशन मिले? क्या 75 साल बाद भी देश इतना तरक्की नहीं कर पाया है कि आम आदमी को ये सुविधा दी जा सके? देखिए, 75 साल में देश ने जो तरक्की की है, मैं पिछले 8 सालों की, पिछले 70 सालों की बात करता हूँ आपसे, कि 70 सालों में देश ने जो तरक्की की है वो तो हम सबने देखा ही है। लेकिन अब इन सब चीजों को 70 साल की जो पुरानी चीजें हैं उनको सही करने में नवजोत जी थोड़ा बहुत समय लगता है, और धीरे धीरे इसी प्रकार से समय और भी थोड़ा सा लग सकता है। लेकिन 70 साल का किया हुआ एकदम से सही नहीं किया जा सकता।
तो आप ये मानते हैं कि 70 साल में सब कुछ ठीक नहीं हुआ, और ये फ्री रेबड़ी कल्चर की बात जब होती है तो सरकार जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करती है, प्रदीप जी अब आपसे आपका रुख कर लेते हैं, सरकार जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करती है या फिर किसान सम्मान निधि देती है, तो क्या ये फ्री रेबड़ी नहीं हुई? बिल्कुल आपने सही कहा। किसान सम्मान, अगर आप जो किसान सम्मान की बात कर रहे हैं राशि की, वो किसान सम्मान राशि उन लोगों को दिया जाता है जो आय से अधिक संपत्ति या आय से अधिक संपत्तियों में नहीं है, जिन पे 2 बीघे 4 बीघे छोटी जमीन है, परिवार बड़ा है, उनको दी जाती है। ऐसा नहीं कि रेवड़ी सबको बांटी जा रही है, ऐसा नहीं है। जो वही तो सबसे बड़ी चीज देखने की यही है। आपने भी 70 साल का उसके विकास की जो बात करी, मैं अगर उस पर देखा जाए, आप केरला से लेके कर्नाटका तक आ जाइए, कर्नाटका से गोवा तक आ जाइए, कितनी कितनी जल योजनाएं चल रही हैं, कितने बड़े बड़े परियोजनाएं चल रही है, क्या उसका कभी जिक्र होता है? वो भी तो धन से चलेगा ना। आज जो है नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ा था पिछड़े, उसमें आज नॉर्थ ईस्ट को उठा के आप कहाँ ले आए। आज जम्मू कश्मीर आप रेल से जाएंगे श्रीनगर, तो सब चीजें आपने बात करी अभी फ्री की बात। देखिए जितने लोग टैक्स या इनकम टैक्स भरते हैं उनकी संख्या कितनी है, आपने कितना प्रोत्साहन करा, कितने लोग आगे आते हैं। मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सवाल है मेरे जहन में। मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ जी। हर चीज काम पैसे से होता है, चाहे पेट भरने का काम हो, देश चलाने का काम पैसे से होता है। फ्री रेवड़ी ये नहीं है कि आपने वादा करा कि मैं इंग्लैंड बनाऊंगा, जमुना साफ करूंगा, यमुना। अगर नियत होती तो थोड़ा थोड़ा करके आप घाटों को बनाते। अगर नियत साफ थी माननीय प्रधानमंत्री जी में, तो काशी में आज बोट भी चलती है, मोटर बोट भी चलती है। काम करने की मंशाएं चाहिए, बातें नहीं। अभी जितनी बताइए पीडब्ल्यूडी के जितने रोड हैं, आज तक उस पर एलईडी लाइट नहीं लगी है, गड्ढे हो रहे हैं। आप लेकिन आप कहीं ना कहीं मैं खत्म कर रहा हूँ, एक लास्ट खत्म कर रहा हूँ, लास्ट खत्म कर रहा हूँ। जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार आई, मुझे बता दीजिए कि इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट कितने लगा दिए। ठीक है, रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है। और इल्जामों की बौछार हो रही है, बीजेपी पूछ रही है कि ये फ्री रेवड़ी कल्चर जो है आपने शुरू कर दिया है, और दिल्ली जिस स्थिति में है उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। ये कोई फ्री रेवड़ी कल्चर नहीं है जी। जनता का पैसा जनता को दिया बेशक जा रहा रमेश जी, है। मुझे भी आपत्ति है इस शब्द से, और मैं सब्सिडी ही कहना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि अब चर्चा में है तो इसलिए मैं भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब प्रधानमंत्री जी ने ऐसे छोटे शब्द का प्रयोग किया, ये दिखाता है कि उनको अर्थव्यवस्था के बारे में और गरीबों की हालत के बारे में कोई सहानुभूति नहीं है। ये जनता का पैसा हम जनता को दे रहे, 2-4 उद्योगपति मित्रों को देने की बजाय हम जनता के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। तो फिर क्या बुराई है भाई? शिक्षा नहीं चाहिए किसी को, स्वास्थ्य नहीं चाहिए सुविधाएं किसी को, तो अगर हम इन पे खर्च कर रहे हैं तो क्या बुराई नहीं, है? आपत्ति ये है रमेश जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने विकास के लिए क्या काम किया, कहाँ आपने एक्सप्रेसवे बनाए, कहाँ आपने स्कूल खोले, कहाँ आपने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए। पहले ये विकास कीजिए, उसके बाद आप रेवड़ी बांटिए। ये आरोप है, आप ये आरोप का जवाब दीजिए। जी, इस आरोप से पहले मैं जरा भारतीय संविधान का जिक्र कर दूं, जिसकी शपथ लेकर के कोई भी व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक बनता है। जी। उसमें पूरा चैप्टर है इसी बात पे, सोशल वेलफेयर कैसे किया जाएगा। राज्य को इंश्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप देखेंगे सड़कों पर लोग खून बहाने पे उतर आएंगे एक दूसरे का। हमें वो स्थिति नहीं लानी, समाज में एनार्की नहीं लानी। और अब बात कर रहे हैं कि कितने स्कूल बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए। मैडम, एक्सप्रेस वे दिल्ली में नहीं बनेगा। एक्सप्रेस वे 2 शहरों के बीच की दूरी के लिए बनाया जाता है। पंजाब में बना दीजिए सर। अब मैं बता हिमाचल में आप जाते हैं, वहां जिक्र कर दीजिए, गुजरात में जिक्र कर दीजिए। आप तो जिक्र करते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, लोग कहते हैं चाहिए ही नहीं सर। नहीं, हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं जी। ये जो एक तरफा विकास है ना, कि हमने 4 सड़कें बना दी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हुआ तो उद्घाटन, एक बारिश नहीं देख पाया, वो जगह जगह से खड़ गया। ऐसा एक्सप्रेस वे बनाने का फायदा ही क्या? अभी चंडीगढ़ सोलन एक्सप्रेस वे पे वो धस गई सड़क काफी नीचे तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दिल्ली में ही देखिए, 11,000 कमरे बनाए, 800 बेड के अस्पताल बने हैं। इनको तो दिखेगा नहीं ना भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। और
उसके बाद आप देखें कि दिल्ली का बजट सरप्लस में है। देखिए सबसे ज्यादा परेशानी किस बात को लेकर के की जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी, अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। अरे भैया हमारे दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस में है, इसलिए कि हमने जनता का पैसा जनता के कामों में ही इस्तेमाल किया है। और ये भी नहीं है कि हम कोई गर्दन दबा के टैक्स ले रहे हैं किसी से, नहीं, हम टैक्स भी रिजनेबल नहीं ले रहे। भ्रष्टाचार बंद हो गया जिसकी वजह से पैसे बचने लगे, अदरवाइज यही होता था। इसलिए कुछ ही समय के अंदर आपको अपना मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। मैं आऊंगी, इस बीच कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। अजय जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि 70 साल में देश का विकास नहीं हुआ और अब कहीं ना कहीं समय लगेगा विकास करने में, और जिस तरह से सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि फ्री रेवड़ी कल्चर जो है, जैसे ही इलेक्शंस आसपास आते हैं तो वो कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो गलत लगने लगता है, वो देश के विकास के लिए एक बड़ा रोड़ा लगने लगता है। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नवजोत जी, आपने 70 वर्षों की बात, हमने देश में तिरंगा दिया, प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, हमने देश में हवाई अड्डे बनाए, ट्रेन बनाई, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, हमने तो बनाया 70 वर्षों में। इन 8 वर्षों में एयरलाइंस भेज दी, हवाई अड्डे भेज दिए, लाल किले को गिरवी रख, ये हुआ 8 वर्षों में। और जहां तक दिल्ली की बात है, 15 वर्षों में स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 15 वर्ष जिस प्रकार से विकास किया, फ्लाईओवर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, हॉस्पिटल दिए, ये आप सबके सामने है किस प्रकार से 15 साल काम किया। जब तक हमारे पास ये योजनाएं, नवजोत योजनाएं बहुत जरूरी हैं किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए। जब तक योजना नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। जिस प्रकार से दिल्ली की रोड जो हमने बनाई थी 15 वर्षों में, इन्हें ये आम पार्टी वाले भी बता दें, इन्होंने क्या अमेंडमेंट की, जो हमने बना के दिया था उसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, मुझे आंकड़े देते जो बैठे हैं आम पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के भी साथी से बात करूंगा कि 70 साल जो हमने काम किया, आपने तो हमारी, उन्होंने ये कहा कि आपने जो है वो वीआईपी कल्चर दिया, वेस्टेज ऑफ मनी जिस तरह से किया जा रहा था, वो कल्चर की शुरुआत कांग्रेस ने की। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? कोई वीआईपी कल्चर नहीं दिया, प्रोटोकॉल, नवजोत जी प्रोटोकॉल होता है, हमने प्रोटोकॉल दिया। और किस प्रकार से कल प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काले वस्त्रों को लेके, जैसे कहते हैं कि छोटे मुंह बड़ी बात, कल बड़े मुंह छोटी बात हो गई। प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, बड़े मुंह छोटी बात नहीं कहनी चाहिए थी। काली टोपी, उन्होंने काले वस्त्रों की बात की। नवजोत जी, क्या काली टोपी नागपुर से नहीं आती? नागपुर की सेना, मोहन भागवत जी की सेना, काला जादू भी आपका अब कुछ अच्छे दिन वापस नहीं ला पाएगा, ये जिक्र कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान पलटवार राहुल गांधी ने किया है उस पर मैं आपसे जरूर जिक्र करूंगी। लेकिन इस बीच एक बार डॉक्टर अविनाश का रुख जरूर करना चाहूंगी। डॉक्टर अविनाश, आपने सुना 70 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया उसको पिछले 8 साल में बीजेपी ने बेचने या फिर किराए पे रखने का काम किया है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और साथ साथ ये कह रही है कि अगर वेलफेयर स्टेट में आम जनता के लिए काम नहीं की जाएगी, योजना नहीं दी जाएगी, तो वेलफेयर स्टेट कैसे? मैं मेरे कांग्रेस के मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्र, पहले तो इन्होंने जो दिल्ली की बात की कि दिल्ली में हमने ये किया, नवजोत जी आज भी दिल्ली में 80% गलियों में, कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज भी दिल्ली के लोगों को पानी के लिए टैंकर माफियाओं के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, अब बात करें, इन्होंने कहा कि साहब 70 साल में आपने, तो 70 साल में ठीक है, रेलवे लाइन जब भारत आजाद हुआ था जब से लेके और 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 70 साल तक, 68-70 साल तक। तो पहले जो सुख सुविधाएं मिलती थी वो मूलभूत भी नहीं होती थी। स्टेशनों पे आप जाएंगे तो ना पीने का पानी की व्यवस्था होती थी, ना शौचालयों की व्यवस्था होती थी, ना ट्रेनों के कोई शेड्यूल का आता पता होता था, कभी 1 घंटा लेट हो रही है, कभी 2 घंटा लेट हो रही है, कभी कभी तो रद्द भी हो रही है। टेक्निकली किसी वजह से रद्द होती है तो वो समझ में आता है, पर ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब 8 साल में अगर आप कहीं जाकर के देखेंगे, किसी भी स्टेशन पे, किसी भी एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाकर के अगर आप देखते हैं तो आपको सुख सुविधाएं और मूलभूत आवश्यकता जो आपकी होती है, जो भी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको मिलती है।
पहली तभी तो दूसरी 80 चीज। करोड़ लोगों को कोविड के टाइम पर मुफ्त रोज खाना देना पड़ा ताकि वो भूख से ना मर जाए अगर कोविड से ना मरे। जी, सर ये बिल्कुल, भी इस बिल्कुल, पर भी जिक्र जी। कीजिएगा। जी अजय जी आती जी। हैं। बिल्कुल, आप देखिए ये 2 साल भारत ने, पूरे भारत में ही क्या पूरे विश्व ने कोविड से निकाला। हम भारत की बात करते हैं, जी। 80 करोड़ लोगों को दोनों वक्त का भोजन मुफ्त दिया गया। ये पैसा कहां से आया नवजोत जी? ये उसी टैक्स पेयर का पैसा है जो टैक्स आप और हम लोग पे करते हैं, जो आप और हमारी इनकम होती है, जिसमें हम टैक्स चुकाते हैं। कोई चीज हम लेते हैं, उस पर हम जो टैक्स देते हैं, वो पैसा वहीं था। जी अजय तो जी आप पैसा अपनी आया। बात जी बेशक डॉक्टर विनाश आपने इल्जाम लगाए, एक बार अजय जी कुछ ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, आइए एक बार हाँ। उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी बात रखिए आप अपनी। नवजोत जी, मुझसे पूर्व जो वक्ता बात कर रहे थे, जी इन्होंने 70 वर्षों की बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 वर्षों में क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने आटे पे जीएसटी दिया, शहद पे जीएसटी दिया, चावल पे जीएसटी कर दिया, गुड़ पे जीएसटी कर दिया। सर आपने ये सुना किया। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लेंगे नहीं, तो नहीं। वेलफेयर काम कैसे होगा, पैसा तो चाहिए नहीं, होगा ना। आपने बिल्कुल, सुना ही नहीं जी। बिल्कुल। मैं नवजोत जी, टैक्स लेना चाहिए, टैक्स के लिए मना नहीं कर रहे। जी। टैक्स हम भी लेते थे। भारत देश खाद्य प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, जी और कृषि प्रधान देश में होने के नाते पहली बार किसान आत्महत्या कर रहे थे। इंडिया पहली बार आटे पे टैक्स लगा दिया। आटे पे कहते हैं कृषि प्रधान देश होने के बाद भी आत्महत्या कर रहे थे कृषि। थाली छीनिए, देखो थाली छीनने वाले बीच में बोले, देखो ये बीच में मेरी आवाज भी छीन ली है। ये नहीं सांस अजय लेने जी में भी आपकी टैक्स लगा आवाज देंगे। कोई नहीं दबा रहा है, आप अपनी बात रखिए। नहीं नहीं, जी। आपकी आवाज दबा रहे हैं, आपको सही कर रहे हैं हम। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल नहीं, सही तो हम करेंगे आपको। जी। जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, जिस प्रकार से महिला अपमान बढ़ा है, हमने तो दिया था नारी का सम्मान राज का सम्मान, आपने तो औरतों की रसोई की गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। क्या रेट है गैस सिलेंडर का बताएंगे जरा, घरेलू गैस सिलेंडर बिल्कुल का? बिल्कुल, डीजल तिरंगा पेट्रोल जवाहरलाल नेहरू जी ने दवाइयाँ- दिया, सही बात है। एम्स अपने हाथ से बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने, राष्ट्रीय गान भी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, लाल किला भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, भी आपने बोला। हमें तो पता ही नहीं था कि नहीं, इंडिया गेट भी आपने- जवाहरलाल नेहरू जी ने आपने बनाया। तो गिरवी रखा है, कहता रहा हूँ, आपने बिल्कुल गिरवी रखा है। कहता रहा हूँ, कांग्रेसी जो है आपने गिरवी कि रख जवाहरलाल दिया। नेहरू जी का फोटो ब्लैक एंड व्हाइट और आपने तिरंगा और झंडा जो है और रंग बिरंगा, ये तो थोड़ा सा आप थोड़ा ठीक तो बोलिए ना कम से कम। आप क्या कह रहे हैं आप? जवाहरलाल नेहरू जी, आपको पता जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ मैं नहीं बोलना चाहता। काम आएगा। देखिए 75 वर्ष आजादी के हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा, मैं बोलूं वो जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने हमेशा मजा काटा, कभी जेल नहीं काटी, जेल में भी मजा काटा सफेद कपड़े पहन के। कोई बता दीजिए, कोई किसी चौराहे पे फांसी दे गई हो कांग्रेस के नेता को, बता दीजिएगा। पटेल साहब से कहा था कि 3 रंग शुभ होते हैं, आरएसएस के लोगों ने कि 3 रंग मत रखो, ये शुभ होंगे देश के लिए। तो पटेल साहब ने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू संस्कृति के तीनों स्थापक हैं, तो 3 रंग शुभ नहीं हो सकते। ये वो आरएसएस वाले हैं। अजय जी, इन्होंने अपमान अजय किया जी, था का। अजय जी, 52 वर्ष, अजय जी, 52 सत्ता वर्ष, है, आपको भी 52 आना है। वर्ष झंडा नहीं फहराया। हम भी आए हुए हैं अजय जी, सत्ता में आपको भी आना है, हम भी आए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देश का विकास रुकना चाहिए, आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम और विकास किए हैं, और अगर हम आते हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको तो बोलना चाहिए। आप कटाक्ष में लगे रहते, कभी सही चीज सामने नहीं बोलते पाकिस्तान। मैं तो अभी सुन आपके- लीजिए, देखो, अभी आप अभी बात कर रहे थे, सुन लीजिए, रोहिलखंड की बात कर रहे थे भी आम आदमी पार्टी वाले, सड़क उखड़ गई, फलाना पड़ा, हिमाचल उत्तराखंड पूरा उखड़ा पड़ा है पहाड़ों से। हम तो जागते को वहां जाके जगा रहे किसने हैं। जेसीबी चला ली सोते वहां को पे? नहीं जगा रहे, हम जागते को जगा रहे हैं। ये जाग रहे हैं। अरे फिर- कहाँ जाग रहे हैं? आपने एक भारतवर्ष में एक एम्स के दिवा दूसरा कौन सा दिया, बता दीजिए ना आपने। शीला जी ने बिल्कुल विकास किया। अरे सुनिए भाई, सुनिए, शीला जी ने बिल्कुल विकास दिल्ली में किया। कितने करोड़ रुपए खाया, कितने 100 करोड़ रुपए कमाया, 10 जेल लाख गए, करोड़ कर्जा सत्ता माफ चली किया गई, आम आदमी पार्टी ने सत्ता इल्जाम चली लगाया। गई। बेशक अजय जी मैं आपका रुख करूंगी, बेशक अजय जी मैं आपका रुख अभी आम आदमी पार्टी से पूछ लूंगा जो 5 लाख का क्लास बननी थी, 25 लाख की कैसे पार्टी बनी? ने इल्जाम ये लगाया है प्रदीप जी, क्योंकि आप अब इल्जामों की बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, वहां क्यों नहीं विकास हुआ? ये जब अपने दोस्तों का, ये उद्योगपतियों का आप कर्जा माफ करते हैं, उस वक्त आपको याद नहीं आती फ्री की रेवड़ियां। ये इल्जाम लगाया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा। प्रदीप जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए भगा दिए किसी इन्होंने। आपने ही दिलवाया था उनको लोन, आपने ही बैंक दिवालिया कर दिए थे पहले, बता देता हूं आपको मैं। हाँ हाँ, नीरव मोदी को बिलवाने वाले कांग्रेस राहुल जी मिले थे किसी 5 स्टार होटल के अंदर, भूलिए मत वो चीज। अपने दोस्तों नीरव मोदी ब्लैकलिस्ट था, अडानी अंबानी पी का- चिदम्बरम जी ने मिलवाया था राहुल कुल जी से। मिलाकर कहीं ना मत कहीं करवाइए ये पुराना, आरोप मेरा मुंह मत प्रत्यारोप की खुलवाइए अजय राजनीति जी, मेरा रहेगी। मुंह मत रुक करते खुलवाइए। हैं रमेश जी का। रमेश, जब आपसे समझना चाहेंगे जिस
तरह से अरविंद केजरीवाल, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही कि इस तरह से सरकार काम करना चाहती है, वो स्कूलों में फ्री शिक्षा में पैसा लेना चाहती है, वो अस्पतालों को अब जो फ्री दिया जा रहा है वो बंद कराना चाहती है, ये किस तरह से मायने निकाले गए अरविंद केजरीवाल द्वारा? मैडम आप देखिए ना, जी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने सही मुद्दे उठाए। हमारे पास सेना को देने के लिए पैसे नहीं है, उनकी पेंशन के लिए पैसे नहीं है, तो हमें 4 साल के लिए टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक लेना पड़ रहा है। सारी पुरानी पेंशन योजनाएं बंद कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वां वेतन आयोग कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, लोकसभा में मना कर दिया इन्होंने बोल करके। तो देश का पैसा गया कहां? 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया, 68,000 करोड़ इनके मित्र और भाई शिक्षा और स्वास्थ्य पहले भी फ्री था। शिक्षा और स्वास्थ्य पहले भी फ्री था, मैं बता दूं आपको पहले। 40 लाख करोड़ के बजट शिक्षा स्वास्थ्य पहले भी फ्री था, बता दूं आपको पहले। निकाल देंगे ऐसे लोगों के नाम पे, तो वास्तव में आपको आटे, दाल, चीनी, चावल, तेल सब पे टैक्स लगाना पड़ जाएगा। इनका तो वही हाल है कि गरीब की गर्दन पकड़ के उससे टैक्स लो और अमीरों के साथ बैठ करके अय्याशी करो। अभी ये कह रहे थे। अच्छा, केजरीवाल जी ने क्या करा था? 20,000 रुपए कप चाय के लिए क्या किया था? बता दीजिए कौन लोग थे वो, लेकिन गरीब का जी बता दीजिए ना। इनके सांसद जब चाय पीने कल्चर चलाया था आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, जरा बता दीजिए किनके साथ चाय पी थी? 20,000 रुपए की एक कप चाय किसके साथ पी थी, बता दीजिए। कर्नाटका में जाके पी, गोवा में जाके पी, मुंबई में जाके पी, बता दीजिए दिल्ली में जाके 5 स्टार होटलों में पी 20,000 रुपए कप की चाय, वो किनके साथ पी, बता दीजिए। रमेश जी बेशक आप जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि सरकार अभी जिस तरह से एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रही है, जिस तरह से लगातार इन योजनाओं को लेकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, तो क्या आम आदमी के लिए अब ये मूलभूत सुविधाएं भी अब चर्चा का विषय बन जाएंगी? लेकिन जिस तरह से वीआईपी कल्चर, सांसद और बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं, उस पर किसी की नजर नहीं जाएगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, प्रदीप भटनागर जी आपका धन्यवाद, अजय अरोड़ा जी आपका धन्यवाद, रमेश श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद, और डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपका धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति से बचना है, तुम्हारे को चश्मे का वादा देकर तुम्हारी आंख लूट लेंगे। अब देश में फ्री रेवड़ी कल्चर की ये बहस कब तक चलती है, ये देखना होगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहारा।